हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। 10 on 10 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी एग्ज़ाम हो, सामने आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें एक नज़र देख कर ही जाएँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास फाल्कन शील्ड 2023 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुआ था? जो फाल्कन शील्ड 2023 है वह किन दो देशों के बीच हुआ था पूछा गया है। पहला है सऊदी अरब और रसिया, दूसरा है चाइना और यूएई, तीसरा है रसिया और चाइना, या चौथा है यूके और इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चाइना और यूएई। फाल्कन शील्ड 2023 जो है प्रशिक्षण अभ्यास वह चाइना और यूएई के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंडिया, इंडोनेशिया। जो 20वीं एशियन भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक है वह इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है अमेरिकी राज्य यूटा के साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड कार्यरत के प्रभारी विशेष एजेंट के रूप में किसे नामित किया गया है? पहला है सुब्बी सुब्रमण्यम, दूसरा है अरुणा मित्तर, तीसरा है अप्सरा अप्पर, या चौथा है सोहिनी सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सोहिनी सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? पहला है त्रिपुरा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, या चौथा है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असम। असम में जो है अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल जारी किया गया है। यह जो है 8 जून 2023 को प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है राज्य में वनस्पति की मात्रा को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेम्सबर्ग यूरोपियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है नोवाक जोकोवी, दूसरा है राफेल नहात, तीसरा है रोजर फेडरर, या चौथा है अलेक्जेंडर जेवरेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अलेक्जेंडर जेवरेव। अलेक्जेंडर जेवरेव ने ही हेम्सबर्ग यूरोपियन ओपन 2023 का एकल खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालकम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला है गणेशन कर्णिवीरन, दूसरा है नीरन अखौरी, तीसरा है पार्थ जिंदल, या चौथा है रवि सोइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रवि सोइन। कालकम इंडिया के अध्यक्ष रवि सोइन को नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो थे वह राजेन वागड़िया थे। राजन वागड़िया के स्थान को अब सवी सोइन ने ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है अमर्त्य सेन, दूसरा है अरविंद सुब्रमण्यम, तीसरा है शशि थरूर,
या चौथा है अभय के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अभय के। मानसून पुस्तक के लेखक अभय के हैं। इनका विमोचन जो है 13 मार्च 2022 को साहित्य अकादमी के 68वें जयंती पर किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अभय के। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि जब भी मानसून आता है तो हमें क्या हो जाता है, भय हो जाता है कि कुछ भी हम सुखाने के लिए रखे हैं तो वह भीग जाएगा। इसीलिए हम वैसे याद कर सकते हैं कि मानसून आता है तो हमें भय हो जाता है। तो इससे हमें याद रहेगा कि मानसून जो पुस्तक के लेखक है उसका नाम है अभय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 सदस्य देशों को समर्पित एक विशेष कला प्रदर्शनी किस राज्य में शुरू हुई? पहला है त्रिपुरा, दूसरा है झारखंड, तीसरा है असम या चौथा है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बिहार। G20 सदस्य देशों को समर्पित एक विशेष कला प्रदर्शनी बिहार में शुरू की गई थी। यह जो है 2 माह तक चली गई थी, 2 माह तक हुई थी और इसका शीर्षक है टुगेदर टू आर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में किस देश को हराकर चौथा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है? पहला है मलेशिया, दूसरा है मालदीव, तीसरा है भूटान या चौथा है पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मलेशिया। भारत ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में मलेशिया को हराकर चौथा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अधूरे शब्द नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला है अमिताभ घोष, दूसरा है विक्रम सेठ, तीसरा है झूपा लाहिड़ी या चौथा है आशुतोष अग्निहोत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आशुतोष अग्निहोत्री। कुछ अधूरे शब्द जो पुस्तक है उसके लेखक हैं आशुतोष अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला है विशंभर प्रसाद, दूसरा है रामबरन यादव, तीसरा है पुष्पकमल दहल प्रचंड या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विशंभर प्रसाद। नेपाल के जो नए मुख्य न्यायाधीश है वह है विशंभर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक नया चंद्रमा मिशन तैयार कर रहा है जिसे ल्यूपेक्स या लूनर पोतर एक्सप्लोरेशन नाम दिया गया है? पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान या चौथा है यूएसए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जापान। इसरो जो है वह जापान के साथ अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक नया चंद्रमा मिशन तैयार कर रहा है जिसे ल्यूपेक्स या लूनर पोतर एक्सप्लोरेशन नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 15 अगस्त 2023 को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो 77वें जो स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी पूछा गया है। पहला है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। दूसरा है सान हैंगेल्डर, तीसरा है सपोर्ट आवर ट्रूप्स, सैल्यूट आवर ट्रूप्स। चौथा है फ्रीडम स्ट्रगल, पांचवा है
नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो जो 77वां स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी वह थी नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल में बहुत ही अच्छी वीडियोस प्रोवाइड की जाती है, जैसे सीजी पुलिस की हो और पीएससी की भी क्लास चलाई जाती है। और अभी साथ में बायोलॉजी की भी क्लास प्रारंभ होने वाली है। तो आप सभी अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस में आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल में बनिए और जो भी अच्छे क्वेश्चन है उसका लाभ लीजिए।